नमस्कार दोस्तों। क्या 2024 के आम चुनाव के बाद एक देश एक चुनाव हो जाएगा? देश में लोकसभा चुनावों के साथ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ होंगे। यह सवाल इसलिए प्रबल हो जाता है कि मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। दोस्तों, उस समिति ने वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट सौंपते हुए लोकसभा चुनाव और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट्स स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का यह नतीजा बताया जा रहा है। इसमें से 47 पार्टियों ने जवाब दिया है, 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है, 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है और जबकि 15 पार्टियों ने इसका जवाब ही नहीं दिया है। दोस्तों, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम ने एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने समर्थन किया है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में हाई कोर्ट के 9 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि हाई कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया है। विरोध करने वाले 3 मुख्य न्यायाधीशों में जस्टिस एपी शाह दिल्ली हाई कोर्ट से हैं, गिरीश चंद्र गुप्ता कोलकाता हाई कोर्ट से हैं और संजीव बनर्जी मद्रास हाई कोर्ट से हैं। जस्टिस शाह का कहना था कि यह अभ्यास लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा सकता है। वहीं जस्टिस गुप्ता का मानना है कि एक साथ चुनाव लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए अनुकूल नहीं है। जस्टिस बनर्जी का कहना था कि यह कवायद देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर सकती है। तो दोस्तों, एक देश एक चुनाव को लेकर यह अकेले खाली 9 जो है पूर्व न्यायाधीशों से ही, मुख्य न्यायाधीशों से ही या अभी के जो है चीफ जस्टिसों से ही राय नहीं ली गई, बल्कि पूर्व के 4 मुख्य चुनाव आयुक्तों से भी इसकी राय ली गई है इस पर। और वर्तमान व पूर्व राज्य के तमाम जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे भी राय इसमें ली गई है। जो 7 राज्यों के जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने एक साथ चुनाव का समर्थन किया है। वहीं तमिलनाडु चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत वी पलानी कुमार ने आपत्ति जताई है। पलानी कुमार का कार्यकाल बीते 9 मार्च को समाप्त हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पलानी कुमार की एक प्राथमिक चिंता थी कि इस तरह के चुनावों के दौरान स्थानीय विचारों पर राष्ट्रीय मुद्दों का व्यापक प्रभाव रह सकता है। दोस्तों, पैनल ने एक देश एक चुनाव कराने के लिए जो सुझाव दिए हैं उनमें सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ये 2029 में अगर आपको एक देश एक चुनाव कराने होंगे। और इसमें क्या सुझाव उन्होंने दिए हैं? दरअसल हंग असेंबली यानी कि अगर किसी के पास बहुमत नहीं है और नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। दोस्तों, कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। तो दोस्तों, रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कानून मंत्रालय संविधान में वह नए खंड जोड़ेगा जिसकी सिफारिश विधि आयोग ने की है, ताकि चुनाव एक साथ हो सकें।
इसे संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा और राज्य विधानसभाओं से भी प्रस्ताव पारित कराने की सिफारिश की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि इन राज्यों में इसी महीने चुनावी नतीजे आए हैं। अभी 2 महीने पहले ही इन राज्यों में चुनावी नतीजे आए हैं, जनवरी माह में। इसलिए इन विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वह 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाएगा। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा, लोकसभा चुनाव होंगे और एक देश एक चुनाव 2029 से ही लागू होगा। तो दोस्तों, जहां तक नगर निकाय, विधानसभा, लोकसभा चुनाव की बात होती है तो इन चुनावों में अलग अलग मुद्दे होते हैं। अगर एक साथ चुनाव हुए तो क्या स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं हो जाएंगे? क्योंकि नगर निकाय में नाली, खड़ंजे, सफाई के मुद्दे होते हैं। विधानसभा चुनाव में अपने इलाकों में सड़कों का विस्तार और स्कूलों का विस्तार और गांव में जल की व्यवस्था, इस तरीके के मुद्दे होते हैं। और जब बात रोजगार की होती है तो वो दोनों ही जो है चुनाव में मुद्दा अहम होता है, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी। और लोकसभा चुनाव में आपके जिले की तरक्की के साथ आपकी स्टेट की तरक्की के मुद्दे भी होते हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, तमाम चीज होती हैं। जैसा कि चुनाव आयुक्त पल्ली कुमार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का व्यापक प्रभाव रह सकता है, इसलिए वह एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यह खबर आप देख रहे थे हिंद वायर पर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।